स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। और आज फाइनली एमजी वालों ने इंडिया का पहला मल्टी नैप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और ये जो प्लेटफॉर्म मेरे सामने में देख पा रहे हैं, ये है प्लग इन हाइब्रिड वाला प्लेटफॉर्म मेरे सामने में रखा हुआ है। और ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्लग इन हाइब्रिड के अंदर में टोटल 4 ड्राइविंग के मोड हैं। पहला है प्योर ईबी मोड है, दूसरा है हाइब्रिड सीरीज मोड है, तीसरा है पैरेलल मोड और चौथा है इसमें इंजन डायरेक्ट मोड। पहला यहाँ पर जो इंजन डायरेक्ट मोड है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी को अगर आपको हाई स्पीड में चलाना है, हाईवे पर आपकी गाड़ी चलनी है, क्रूज करके चलाना है, गाड़ी की स्पीड अगर आपकी 100 120 प्लस रहती है, 80 प्लस रहती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो मोटर है, जो बैटरी है, वो एकदम शांत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं रहने वाली है। इसका जो कट ऑफ है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है ये जाएगी यहाँ पर पूरे इंजन में, हाइब्रिड वाले इंजन में। उसके बाद यहाँ पर इंजन स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको गाड़ी में एक अच्छी खासी पावर और जो टॉर्क है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, खास करके अगर आप गाड़ी को हाईवे पर चलाने की सोच रहे हैं तो। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर पैरेलल वाला मोड है। पैरेलल वाले मोड का मतलब ये है कि ये गाड़ी अभी यहाँ पर पेट्रोल भी खाएगी और यहाँ पर जो बैटरी है ये भी चालू होती रहेगी, क्योंकि पेट्रोल जाएगी सीधा हाइब्रिड वाले इंजन के अंदर में और जो बैटरी है वो सप्लाई देगी यहाँ पर मोटर के द्वारा। तो मोटर और पेट्रोल इंजन से दोनों ये गाड़ी का जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर चलने वाला है। पैरेलल वाले मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल टैंक है, यहाँ पर बड़ी बैटरी पैक रखा हुआ है और इस बैटरी की जो रेंज है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर के आसपास में आने वाली है। और ये जो पेट्रोल टैंक है ये भी 30 से 35 लीटर के आसपास है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो पेट्रोल है वो सीधी जा रही है यहाँ पर इंजन के अंदर में, और जो बैटरी है ये पावर दे रही है यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में एक मोटर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और इस मोटर की वजह से इसका जो व्हील है वो यहाँ पर मूवमेंट करेगा, घूमेगा। क्योंकि पैरेलल मोड में आप देख सकते हैं गाड़ी जो है आपकी बैटरी से भी चलने वाली है, पेट्रोल से भी चलने वाली है। तो उस कंडीशन में आपकी जो रेंज है, गाड़ी की जो माइलेज है वो आपको यहाँ पर डबल देखने को मिल सकती है दोस्तों। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है और इस गाड़ी के अंदर में इंडिया का पहला भाई साहब इन्होंने ई क्लच दिया है, जिसकी वजह से 0.1 सेकंड के अंदर में ही जो मोड है वो एकदम पूरा स्विच कर जाता है। मतलब कि 0.1 सेकंड के अंदर में ही जो गाड़ी है वो स्विच कर जाती है दूसरे मोड में। ठीक है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर में ये जो गाड़ी है वो लगभग 25 से 27 बार आप इसको स्विच कर सकते हैं। कि पैरेलल मोड का मतलब ये है कि गाड़ी आपकी पेट्रोल से भी चलती रहेगी और मोटर और बैटरी दोनों से चलती रहेगी। उस कंडीशन में आपकी जो रेंज है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब इस पैरेलल मोड में चलाने का फ़ायदा उनको सबसे ज़्यादा होने वाला है जिनकी रनिंग सिटी प्लस हाईवे में ज़्यादा रहती है। मतलब कि जिनकी रनिंग 50-100 किलोमीटर की डेली है, तो उनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो डेली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम आने वाली है। उस कंडीशन में जब ये गाड़ी पैरेलल मोड में चलेगी तो यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो भी यहाँ पर चार्ज होती रहेगी, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट रहेगा और मोटर जनरेटर जो इसमें सिस्टम दिया गया वो इसकी बैटरी को यहाँ पर चार्ज करता रहेगा। अभी मैंने गाड़ी को हाइब्रिड सीरीज मोड में एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे अब हाइब्रिड सीरीज मोड में एक्टिवेट करते हैं गाड़ी को, तो उस कंडीशन में जो गाड़ी की जो बैटरी है ये पावर सप्लाई देगी यहाँ पर सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के अंदर में, यहाँ पर मोटर के अंदर में पावर जाने वाली है और जो मोटर है वो सीधे तौर पर यहाँ पर व्हील को रोटेट कराने वाली है, व्हील को डायरेक्ट घुमाने वाली है। उसके बाद में जो पेट्रोल इंजन है ये पेट्रोल लेने वाला है, पेट्रोल टंकी के द्वारा सीधी जो पेट्रोल है वो जाने वाली है इस डेडिकेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के अंदर में। तो जो पेट्रोल है वो सीधी जाने वाली है यहाँ पर इंजन में। तो इंजन जो है वो नॉर्मली आइडल कंडीशन में ऑन रहने वाला है। तो जो इंजन है ये काम करेगा, इसके अंदर में जो जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है उसको रोटेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज होती रहेगी, जिससे आपको ज़्यादा रेंज देखने को मिल सकती है। जिन लोगों की भी जो रेंज एंजाइटी रहती है, जिन लोगों को ज़्यादा रेंज चाहिए होती है, तो वो इस हाइब्रिड सीरीज मोड को एक्टिवेट करके इसमें ज़्यादा रेंज लेने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा थ्रोटल रिस्पॉन्स ज़्यादा देते हैं, गाड़ी को हाई एक्सेलरेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो इंजन है वो भी पावर की और जो टॉर्क की सप्लाई करेगा डायरेक्ट व्हील को मोटर के द्वारा, और आपको जो पावर है, जो टॉर्क है, वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद में चौथा यहाँ पर जो ड्राइविंग वाला मोड है वो है यहाँ पर प्योर ईबी वाला मोड है, वो मैंने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। प्योर ईबी मोड का तो डायरेक्ट भाई मतलब यही है कि गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरी सप्लाई देने वाली है यहाँ पर मोटर को। तो जो इंजन है वो यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा, पेट्रोल आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पीने वाली है, क्योंकि गाड़ी प्योर ईबी मोड में आपकी यहाँ पर चलने वाली है। तो नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि जब आप गाड़ी को इंजन डायरेक्ट मोड में चलाओगे तो गाड़ी का जो
बैटरी और जो मोटर सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, गाड़ी आपकी पेट्रोल मोड में आराम से चलती रहेगी, जिससे आपको ज़्यादा जो पावर है, जो टॉर्क है वो मिल सके, तो जिससे आप गाड़ी को हाईवे पर 100 प्लस या 120 प्लस की स्पीड में हाईवे पर क्रूज करके चला सकते हैं। पैरेलल मोड में गाड़ी आपकी जो है वो पेट्रोल और बैटरी मोटर दोनों से चलने वाली, क्योंकि इंजन भी स्टार्ट रहेगा और जो मोटर है और जो बैटरी है वो सप्लाई देगी आगे वाले व्हील को, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड सीरीज मोड का मतलब यही है नॉर्मल भाषा में कि आपका जो इंजन है वो आइडल कंडीशन में ऑन रहेगा, जो स्टार्टर मोटर जनरेटर सिस्टम है इसको सप्लाई देगा, उसको घुमाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी। जब आप हार्ड एक्सीलरेशन करोगे, ज़्यादा तेज़ रेस दोगे या ज़्यादा हाई एक्सीलरेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो व्हील हैं वो पेट्रोल इंजन से भी यहाँ पर घूमने वाले हैं, ठीक है। दोनों मोड में यहाँ पर आपको पावर मिलेगी। प्योर ईवी मोड का मतलब यही है कि गाड़ी आपकी जो वो यहाँ पर प्योर ईवी मोड में चलने वाली है। कंपनी का कहना ये है कि भाई ये प्लग इन हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर में यहाँ पर आप इसकी बैटरी को आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल मोड में चला रहे हैं तो वहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से भी, ब्रेक लगाने से भी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर बैटरी पैक चार्ज होता रहेगा। जब गाड़ी आपकी पेट्रोल मोड में चलेगी तो उस कंडीशन में भी इसकी बैटरी यहाँ पर चार्ज होती रहेगी। इन केस अगर ये डिस्चार्ज है या बैटरी के अंदर में बहुत ज़्यादा पावर वगैरह नहीं है तो ये बैटरी यहाँ पर चार्ज भी होती रहेगी। और जब गाड़ी बैटरी मोड में चलेगी, ईवी मोड में चलेगी, तो उस कंडीशन में इसकी जो बैटरी है ये पावर देगी डायरेक्ट मोटर को, और मोटर की जो पावर है वो सप्लाई होने वाली है यहाँ पर व्हील के द्वारा। प्योर ईवी वाले मोड में चलाओगे तो बैटरी इसकी यहाँ पर चार्ज नहीं होने वाली है। सिर्फ अगर आप इसको पैरेलल मोड में चलाते हैं, प्योर पेट्रोल मोड में चलाते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है उसी की वजह से इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज होती रहेगी। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये है इसका डेडिकेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन यहाँ पर रहने वाला है, और ये इंडिया का पहला प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी यहाँ पर जो है वो गाड़ी नहीं है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है। और आने वाली हो सकता है कि MG की मैजिस्टर या MG की हेक्टर या MG की एस्टर में ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड वाला देखने को मिल सकता है। और कंपनी का कहना ये है कि कंपनी इस गाड़ी के अंदर में बहुत बड़ा बैटरी पैक नहीं देने वाली, क्योंकि जितनी भी प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर में जो पेट्रोल टैंक होता है ये थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट की वजह से इसमें लगभग 30 से 35 लीटर के आसपास रह सकता है। जो आज की डेट में देखा है तो अगर आप कोई भी नॉर्मल सी पेट्रोल कार चलाते हैं 1500 सीसी की या 1200 सीसी की, तो उसकी जो पेट्रोल की जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग 7 रुपये से लेकर 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आ जाती है। आज की डेट में जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां कंपनी लॉन्च कर रही है उनमें जो रेंज है, जो पर किलोमीटर की जो माइलेज है, पेट्रोल प्लस बैटरी से जो गाड़ियां चलती हैं हाइब्रिड वाली, उनकी जो माइलेज है वो लगभग 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर की देखने को मिल जाती है। तो जो रनिंग कॉस्ट है वो आधी आ जाती है। अगर आपकी पेट्रोल कार मान लो कि लगभग 10 रुपये पर किलोमीटर चल रही है, तो जो हाइब्रिड गाड़ी है वो आपकी 4 या 4.5 या 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट देने वाली है। अब जिन भी लोगों की जो रनिंग है वो 50-100 किलोमीटर की डेली रहती है, तो उनके लिए ये जो प्लग इन हाइब्रिड वाला वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। आने वाली बहुत सारी MG की गाड़ियों में ये जो प्लेटफॉर्म है वो देखने को मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली आपको होने वाला है, क्योंकि आप इस गाड़ी को आराम से, कोई भी रेंज की एंजाइटी नहीं है कि आपको भाई आपको कहीं भी हाईवे पर जाना है, लॉन्ग रूट में जाना है, तो आप इसमें पूरी टंकी को पेट्रोल से भरवा सकते हैं और साथ में आप इसकी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बैटरी है और जो पेट्रोल है दोनों से मिलकर जो गाड़ी की जो रेंज है वो डबल मिल जाएगी आपको।